जब तक बिका न था कोई पूछता न था, तूने मुझे खरीद कर अनमोल कर दिया। बहुत साल पहले एक नीलाम करता एक अमीर उद्योगपति की संपत्ति की नीलामी कर रहा था। उसमें बहुत सी वस्तुएं भी थी जिनके लिए उसे बहुत धन मिला। बड़ी ऊंची ऊंची बोलियां लगाई जा रही थी। वस्तुओं की नीलामी समाप्ति पर ही थी कि नीलामकर्ता के हाथ में एक पुराना सा वायलिन आया, जो कि बहुत पुराना लग रहा था और धूल से सना हुआ था। नीलामकर्ता ने उस पुराने से धूमिल वायलिन को हाथ में लेकर मजाकिया अंदाज में बोला कि मैं इसकी क्या कीमत लगाऊं? $100, $75, $25, $1 कैसा रहेगा? ठीक रहेगा। इतना कहते ही उस स्थान पर उपस्थित सभी लोग हंसने लगे। उस भीड़ में उपस्थित एक वृद्ध आगे आते हैं और वह नीलामकर्ता से कहते हैं कि माफ कीजिएगा, क्या मैं आपका कुछ समय ले सकता हूँ? और उस वृद्ध व्यक्ति ने नीलामकर्ता से वह वायलिन मांगा। वह बुजुर्ग वायलिन को पीछे ले गए और वहां जाकर पहले उस वायलिन की मिट्टी को झाड़ा, उसे साफ किया, फिर उसके तारों को खोलकर ठीक किया, उसकी खुटियों को कसकर उसकी ट्यूनिंग भी कर दी। फिर वह उस वायलिन को लेकर लोगों के समक्ष आए, लोगों को शांत होने का इशारा किया और धीरे धीरे लोगों के मध्य में जाकर वायलिन को बजाना शुरू किया। वायलिन से मधुर संगीत बजने लगा। देखते ही देखते पूरा कक्ष मधुर स्वर से भर गया। अपने वादन कला के द्वारा वायलिन के संगीत से सबको भाव विभोर कर दिया। वह बुजुर्ग वायलिन नीलामकर्ता को सौंपकर बाहर आ गए और सारा कक्ष तालियों की आवाज से गूंज गया। अब पुनः नीलामकर्ता का स्वर उभरा नीलामी के लिए और वह कहने लगा कि बताइए, अब मैं इस अद्वितीय वायलिन की क्या कीमत लगाऊं? $1000, $2000? और अब उस कक्ष में उस वायलिन को खरीदने के लिए ऊंची ऊंची बोलियां लगने लगी और कहते हैं कि उस नीलामी में सबसे अधिक बोली उस वायलिन की ही लगी, जिस वायलिन को कोई मुफ्त में लेने के लिए भी तैयार नहीं था। अब उसकी कीमत इतनी अधिक हो गई कि हर कोई उसे खरीदना चाहता है। ऐसा क्यों? क्योंकि उसे एक ऐसे हाथों का सहारा मिल गया जिसने उसके तारों को साध दिया और उसके सुरों ने सबका मन मोह लिया। ऐसी ही कहानी एक शिष्य के जीवन की भी होती है। उसकी स्थिति भी उस वायलिन की तरह ही होती है जो पुराना व धूमिल है। अपने कर्मों की धूल से उसका जीवन सना हुआ है। संसार में वह भी तो माया के थपेड़े खा रहा है। और जब जीवन में ऐसे पूर्ण गुरु की शरण को प्राप्त करता है, पूर्ण गुरु के आश्रय को प्राप्त करता है, तो शिष्य का जीवन भी संवर जाता है। उसके बेसुरे से जीवन में वायलिन जैसी सुरीली तान निकलती है जो सबको मोह लेती है। उसका निर्माण हो जाता है क्योंकि गुरु एक निर्माण करता है और सद्गुरु ही शिष्य के अर्थहीन जीवन का सार्थक निर्माण करते हैं। ऐसा निर्माण कर दिखाते हैं कि आगे चलकर यही शिष्य सारी दुनिया वालों के अर्थहीन जीवन को अर्थपूर्ण बना देते हैं। इतिहास हमें ऐसे ही अनेकानेक उदाहरणों से अवगत कराता है। बात करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य की, जो कि एक साधारण सा बालक था जिसका निर्माण गुरुवर चाणक्य के सदे हुए हाथों में हुआ। उसी के जीवन की घटना आती है। बात उस समय की है जब एक विषाक्त सर्प ने चंद्रगुप्त के मस्तक पर डंक मारा। उसने मस्तक पर डस लिया, जिससे एक अजय योद्धा अचेत हो गया और वहीं पर अचेत अवस्था में चंद्रगुप्त सूक्ष्म रूप से कालचक्र पर बैठकर अपने बाल्यकाल में पहुंच गया। दूर खड़े होकर अपने ही बाल स्वरूप को देख रहा है, जो कि एक वृक्ष की छांव में बैठा था और बालक चंद्रगुप्त एक प्याले में कुछ पी रहा था। युवक चंद्रगुप्त ने देखा, उसके समीप पहुंचा और जिज्ञासा की कि तुम ये क्या पी रहे हो? बालक चंद्रगुप्त कहने लगा कि मैं ये औषधि का पान कर रहा हूँ। युवक चंद्रगुप्त ने पुनः पूछा कि औषधि? कैसी औषधि? बालक चंद्रगुप्त कहने लगा, पता नहीं, आचार्य ने दी है। जब युवक चंद्रगुप्त ने इस बात को सुना तो वह कहने लगा कि तुम्हें आचार्य ने औषधि क्यों दी है? क्या तुम्हें कोई रोग है? जैसे ही इस बात को सुना तो वह बालक चंद्रगुप्त कहने लगा, नहीं जानता, परंतु आचार्य ने दी है इसलिए इसका पान कर रहा हूँ। और उस समय युवक चंद्रगुप्त ने पुनः पूछा कि तुमने आचार्य से पूछा नहीं कि ये औषधि क्यों पिला रहे हैं? क्या तुम्हें कोई रोग है? उस समय बालक चंद्रगुप्त कहने लगा कि मैंने कभी आचार्य से प्रश्न नहीं किया। वे जो कहते हैं, जैसा कहते हैं, वही मुझे मान्य होता है। युवक चंद्रगुप्त ने कहा कि मैं तुम्हें आचार्य की आज्ञा पर प्रश्न चिन्ह लगाने को नहीं कह रहा, पर यदि आचार्य की आज्ञा का तुम मर्म जान लोगे तो उसे बेहतर ढंग से और भावना से निभा पाओगे। यह बात
बालक चंद्रगुप्त को जम गई। वो दौड़ा दौड़ा आचार्य चाणक्य के समीप पहुंचा और प्रणाम करके पूछा, आचार्य आप प्रतिदिन मुझे औषधि क्यों पिलाते हैं? आचार्य मौन रहे। बालक ने पुनः जिज्ञासा की, आचार्य बताइए ना, मुझे कौन सा रोग है? आचार्य चाणक्य खरी खरी वाणी में बोले कि जानना चाहता है तो सुन, तुझे कोई शारीरिक रोग नहीं है, लेकिन यह काढ़ा तुझे मृत्यु रूपी महारोग से बचाने के लिए है। मैं जानता हूँ कि तेरा ऐसा निर्माण करूंगा कि तुझे कोई शत्रु बल से नहीं हरा पाएगा। हर तेज धार तलवार का तू टक्कर जवाब देगा, परंतु कल को यदि किसी ने तुझे छल से ठगना चाहा तो शायद तू छला जाए, और छल का सबसे प्रचलित साधन है विष। तुझे कोई भी विष देकर मुझसे छीन सकता है, पर मैं संभावना को भी हटा देना चाहता हूँ, इसलिए तुझे प्रतिदिन मीठे शहद में बूंद बूंद जहर डालकर पिलाता हूँ। ये जहर ही तेरी औषधि है। बूंद बूंद जहर रोजाना पीकर तेरे शरीर में विष से लड़ने की प्रतिरोध क्षमता पैदा हो जाएगी, तू विषजयी हो जाएगा। और आचार्य की इस बात को सुन बालक चंद्रगुप्त ने वह सारी औषधि पी ली। उधर युवक चंद्रगुप्त सारा दृश्य देखकर पुनः काल चक्र पर सवार हुआ और अपनी पार्थिव देह में प्रवेश कर गया। एक झटके से बेहोश चंद्रगुप्त की चेतना लौट आई और उसकी मूर्छा टूट गई। चंद्रगुप्त के हृदय में यही भाव उठ रहे हैं कि बचपन से ही मुझे बूंद बूंद जहर पिलाकर आचार्य ने मुझे इस मृत्यु रोग से बचा लिया। धन्य है आचार्य, दूरदृष्टा है, मेरे जीवन रक्षक है आचार्य, नहीं मेरे जीवन ही है आचार्य। और इसी के साथ अखंड भारत का भविष्य सुरक्षित रहा और चंद्रगुप्त अखंड भारत का सम्राट बन गया। गुरु के ऐसे प्रेम और उनकी कृपा को देख शिष्य के मन में सदैव यही भाव निकलते हैं, मैं खाक का जर्रा था और क्या थी मेरी हस्ती, मैं थपेड़े खा रहा था जैसे तूफान में कोई कश्ती, दर बदर भटक रहा था इस जिंदगी से पहले, मुझे कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले। इसलिए निर्माण की शर्त है कि शिष्य का पूर्ण समर्पण हो अपने गुरु के चरणों में, क्योंकि जब तक समर्पण नहीं होगा निर्माण नहीं हो पाएगा। जीवन वीणा के तारे सद नहीं पाएंगे। लेकिन यहाँ पर शिष्य के मन में एक प्रश्न उठता है कि समर्पण है क्या? यही प्रश्न एक शिष्य ने गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी से पूछा। श्री महाराज जी ने इस गूढ़ प्रश्न का बड़े ही सहज शब्दों में उत्तर देते हुए कहा, अपना पूरा मन, सारा ध्यान उस परम सत्ता के लिए समर्पित करोगे तभी आपका समर्पण है। जब आप पल भर के लिए भी उनको ना भूलें, उसके एक क्षण का भी अभाव आपको बेचैन करने लगे, तब समझना कि समर्पण की शुरुआत है। समर्पण की इस अवस्था में शिष्य का ना कोई अपना विचार रहता है, ना कोई अपना निजी मत रहता है। गुरु की इच्छा ही उसकी इच्छा बन जाती है और उसका रोम रोम फिर यही गाता है कि मालिक तेरी रजा रहे और तू ही रहे, बाकी ना मैं रहूं ना मेरी आरज़ू रहे। बोली सतगुरु महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय।